हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संविधान पोर्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन पे। आज एक बहुत अच्छे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। एमएलए और एमएलसी में क्या डिफरेंस होता है, एमएलए कौन से विधायक को बोलते हैं और एमएलसी कौन से विधायक को बोलते हैं। आपको पता होगा कि एक एमएलए विधायक होते हैं और एक एमएलसी विधायक होते हैं। अब इन दोनों विधायकों में क्या डिफरेंसेस होता है, क्या आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि एमएलसी विधायक कौन से होते हैं और एमएलए विधायक कौन से होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे, जो इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पर एमएलसी विधायक नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जैसे पंजाब में एमएलसी विधायक नहीं होते, उत्तर प्रदेश में एमएलसी विधायक होते हैं, महाराष्ट्र में एमएलसी विधायक होते हैं। मैं पहले ये बता देता हूँ किन किन स्टेट्स में एमएलसी विधायक होते हैं और किन किन स्टेट्स में एमएलसी विधायक नहीं होते हैं। तो देखिए किन किन स्टेट्स में एमएलसी विधायक होते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र में एमएलसी विधायक होते हैं, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एमएलसी विधायक होते हैं, यूपी में एमएलसी विधायक होते हैं, बिहार में एमएलसी विधायक होते हैं। इसके साथ साथ कर्नाटक में एमएलसी विधायक होते हैं और एक स्टेट में और एमएलसी विधायक होते हैं। 6 राज्यों में एमएलसी विधायक होते हैं, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और एक तेलंगाना में एमएलसी विधायक होते हैं। इन 6 स्टेट्स में एमएलसी विधायक होते हैं और भारत में किसी भी राज्य में एमएलसी विधायक नहीं होते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि इन दोनों विधायकों में डिफरेंसेस क्या है, तो मैं बताता हूँ। इसी को, इन विधायकों को बोला जाता है क्या, विधान परिषद के सदस्य। क्या बोला जाता है, विधान परिषद के सदस्य बोला जाता है। इन विधायकों को क्या बोला जाता है, विधान सभा। इनको बोला जाता है विधानसभा के सदस्य और इनको बोला जाता है विधान परिषद के सदस्य। अब बात आती है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 168 में प्लस संविधान के 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। विधानसभा मंडल के बारे में बात हुई है 168 में और विधान सभा की संरचना के बारे में बात हुई है किसमें, 170 में। इसी प्रकार विधान परिषद के बारे में बात हुई है 169 में और उसके बाद 171 में ये कही गई है, संविधान के अनुच्छेद 171 में ये कहा गया है कि विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। अच्छा, फिर देखिए क्या डिफरेंसेस होता है। इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है और इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष और इनका कार्यकाल 6 वर्ष। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो एमएलए होते हैं, इन एमएलए में एक एमएलए वो क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री। जैसे उत्तर प्रदेश में, यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर यूपी में कितनी सीट है, यूपी में विधानसभा की 403 सीट है और विधान परिषद की कितनी सीट है, 134। लेकिन अभी कितने सीटों पर अभी कैंडिडेट्स प्रेजेंट हैं, तो वो कितनी सीट पे हैं, 100 सीट पे चुना हुआ है। कितने सीटों पर, 100 सीटें। भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि विधानसभा की 1/3, क्या, विधानसभा की 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा। तो 403 का जो तीसरा हिस्सा है वो लगभग कितना आएगा, 134 आएगा। कितना आएगा, 134 आएगा। लेकिन अभी निर्वाचन कितने सीटों पर हुआ है, 100 सीटों पे हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये विधानसभा के विधायक, और विधानसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। क्या है, एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन, अब इसका मतलब क्या होता है, अस्थायी सदन का मतलब होता है कि ये भंग हो सकता है। अब भंग होने का मतलब क्या है कि अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो ये सदन क्या होगा, भंग हो सकती है। लेकिन ये जो एमएलए होते हैं, ये एमएलए, इनका क्या होता है, इनका सदन अस्थाई है, ये भंग नहीं हो सकता, ये भंग नहीं हो सकता। और ये कुछ
डिफरेंसेस थे, मेजर डिफरेंसेस थे, बड़े डिफरेंसेस थे जो हमने आपको बताई कि ये विधायक क्या होते हैं, ये विधायक क्या होते हैं। अच्छा, पांचवी बात ये आती है कि इनके चुनाव में कौन भाग लेता है, तो इनके चुनाव में पब्लिक भाग लेती है, पब्लिक डायरेक्ट भाग लेती है। जैसे हम और आप अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो विधायकी का क्षेत्र होता है, वहाँ पर जाके वोट दे देते हैं, तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें डायरेक्ट कौन भाग लेता है, जनता भाग लेती। कैसे, प्रत्यक्ष। कैसे भाग लेती है, प्रत्यक्ष चुनाव से, मतलब डायरेक्ट भाग लेती है। ठीक है, अब इसमें कौन भाग लेता है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसे होता है, इसमें बताया गया है कि 1/3 कौन चुनेगा, विधानसभा के लोग चुनेंगे। कौन चुनेंगे, विधानसभा। जैसे 100 उत्तर प्रदेश में 134 सीट है, 134 सीट में 1/3 कितने चुनेंगे, 1/3 भाग कौन चुनेगा, विधानसभा के सदस्य ही चुन लेंगे। ठीक है, फिर 1/3 कौन चुनेगा, इसमें देखिए, फिर 1/3, फिर उसके बाद 1/12 और फिर 1/12। ये 1/12 शिक्षक चुनते हैं, ये जो 1/12 रैंक कौन चुनेगा, शिक्षक चुनेंगे। और इसमें कौन चुनेगा, छात्र चुनेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो 1/3 है, इसमें जो नगर निगम के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, नगर निगम के जो लोग निर्वाचित होते हैं वो चुनते हैं। कौन चुनता है, आप लोग जानते होंगे नगर निगम किसको बोला जाता है, नगर निगम के लोग इसको क्या करते हैं, चुनते हैं। और बाकी जो शेष बचते हैं उनको कौन चुनता है, बाकी जो शेष सदस्य बचते हैं उनको राज्यपाल चुनते हैं। और राज्यपाल कहाँ से चुनेंगे, राज्यपाल चुनेंगे, कहाँ से चुनते हैं राज्यपाल, राज्यपाल खेल से, शिक्षा से, जो खेल में अच्छा, राज्य में जो खेल से, कला से, साहित्य से चुनते हैं। कहाँ से, खेल से, साहित्य से और कला से। अगर आपको यहाँ दिख ना रहा हो तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। इनके निर्वाचन में 5 लोग भाग लेते हैं। कितने लोग भाग लेते हैं, 5 लोग भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है, विधानसभा के सदस्य। मैं यहाँ पर इसको मिटा के लिख देता हूँ, कौन कौन भाग लेता है इनके निर्वाचन में, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नगर निगम के लेंगे, ठीक, कौन लेगा, नगर निगम के लेंगे, शिक्षक लेंगे। उसके बाद छात्र भाग लेते हैं। और कौन लेता है, और जो शेष बचते हैं उनको राज्यपाल क्या करते हैं, चयनित कर लेते हैं। अच्छा, ये बातें थी। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेता, ये जो सदन है ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ये सदन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। और ये सदन जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अच्छा, ये क्यों भाग नहीं लेते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि ये केवल कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। और जब ये 6 राज्यों में है तो ये कैसे भाग ले सकते हैं, अन्य राज्यों में डिफरेंसेस हो सकता है ना, इसलिए ये भाग नहीं लेते हैं। और ये जो है भाग लेते हैं। अच्छा, अभी एक केस स्टडी और मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति वो ना तो इस सदन का सदस्य है और ना ही इस सदन का सदस्य है, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है? अगर आप लोग इसका आंसर देना चाहें तो आप कमेंट में दे सकते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है? अगर ना तो इसका सदन का सदस्य हो ना तो इसका सदन का सदस्य हो, तो क्या वो बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। पूछे क्यों बन सकता है? आपने देखा होगा कि एक केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम आपने सुना होगा, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अब वो ना तो इस सदन के सदस्य थे ना तो इस सदन के सदस्य थे, फिर भी उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर आप जानते हो तो आपको ये पता होगा कि वो चुनाव हार गए थे और चुनाव हारने के बाद भी उनको क्या किया गया था, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो किसके बेस पे बनाया गया था? क्या आपको पता है?
भारतीय संविधान में ये प्रावधान है, भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को 6 माह के लिए वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा इसी प्रकार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को क्या किया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश में बना दिया गया। अब 6 महीने जैसे ही बीतने वाले थे तो क्या किया गया, केशव प्रसाद मौर्य जी को विधानसभा, कहाँ का सदस्य, विधानसभा का सदस्य बना दिया गया। कहाँ का सदस्य बनाया गया, विधानसभा का। अब ये जरूरी नहीं है, ये भारतीय संविधान में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद का भी सदस्य है तो भी वो मुख्यमंत्री पद ले सकता है। जरूरी नहीं है कि वो केवल क्या हो, विधानसभा का ही सदस्य हो। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चंस बनते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी कहाँ के हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। कहाँ के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, मतलब वो विधायक बन गए हैं, लेकिन किस सदन के, विधान परिषद के सदन के। और हैं तो इस सदन के सदस्य, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब विधानसभा में जब देखिए ये डिफरेंसेस थे विधानसभा के और ये थे विधान परिषद के। अगर आपको विधानसभा विधान परिषद अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है। अगर यदि कोई इसमें आपको लगता है कि अगर नहीं समझ में आया, अभी कोई चीज़ एरर रह गई, तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि ये विधायक होते हैं, इनको बोलते हैं एमएलए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये होते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये विधान परिषद, इनको बोला जाता है विधानसभा, इनको बोला जाता है विधान परिषद। ये अनुच्छेद 168, 170 में बताया गया है, ये 169 और 171 में बताया गया है भारतीय संविधान के